ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ब्रह्म रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। जो मेरे मित्र वर्ग विवाह को तोड़ने का बात करते हैं, डिवोर्स का बात करते हैं, शादी को बच्चा का खेल समझते हैं, मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, शादी को एक बार समझिए। क्या है शादी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब शादी कराते हैं, दुर्वासा विवाह इत्यादि एक बड़ा उपाख्यान है, किसी दिन मैं उसके ऊपर विचार करूँगा, बताऊँगा। आप लोग मेरे को परेशान कर दिए हो लंबा वीडियो, बड़ा वीडियो के नाम पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मेरे प्यारे मित्र वर्ग, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, कमेंटेटर्स, विवाह में जब पाणी ग्रहण समारोह होता है तो वधू का पिता जब कन्या को देते हैं, वर के हाथ में हस्तगंठी होता है और पंडित ब्राह्मण उस समय जो हस्तगंठी का मंत्र करता है और उसके बाद यथा रावणस्य मंदोदरी यथा रामस्य सीतया इत्यादि इत्यादि जो पाठ होते हैं और कौतुक सूत्र बंधन होता है। आप लोग की तरफ होता होगा, मुझे नहीं पता। विवाह संस्कार में ये विवाह बंधन एक बड़ा रिचुअल्स है। तांत्रिक विवाह एंड वैदिक विवाह अलग अलग मेथड है। तो पाणी ग्रहण का मंत्र को अगर डिकोड करेंगे तो क्या है उसमें, और वर पिता बोलता है, कन्या पिता बोलते हैं कि मेरा बेटी का दशा दोष तुम क्षमा करोगे। ये दशा दोष क्या है? मेरा बेटी का दशा दोष तुम क्षमा करोगे, किसी भी कीमत में क्षमा करोगे। अग्नि को साक्षी रख के तुम संकल्प करो, कसम खाओ, वादा करो कि 10 दोष मेरा बेटी का तुम माफ करोगे, तभी मैं कन्यादान कर रहा हूँ। और आप हे वर वधू के वर पात्र, आप उस संकल्प पात्री को धारण करके विवाह में प्रथम वरुणी, द्वितीय वरुणी, तृतीय वरुणी होता है, आप संकल्प करते हो। तो वो जो तत्व है, माफ करिए, अनीति माया नीलजी माया नष्ट चरित्रा आपकी पाशाली निद्रा मुखारी चोरिका 10 दोष क्षमा करो। ये 10 दोष को मुझे तुम क्षमा कर दोगे मेरे बेटी को। और आप संकल्प करते हो कि हाँ, ये मैं 10 दोष माफ कर दूंगा। अरे पंडित जी पगलाए हो का हुआ? ऐसे में तो किसी का शादी ही नहीं होगा। यस, आप अगर ये 10 दोष क्या जानते हो ना, शादी नहीं करोगे। स्वाभाविक बात है, कोई शादी नहीं करेगा। बोला तेरी ये 10 दोष माफ कर दें। और आप अगर माफ नहीं करके शादी करते हो, जैसे दुर्वासा मुनि इत्यादि का जो पत्नी को जला दिए, जल गई, फिर केला का पेड़ बना, किसी दिन बताऊंगा। ये लोग ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोग देखे नहीं होंगे, रिपीट नहीं करना चाहता उसमें, लेकिन ये 10 दोष का मैं डिकोड नहीं किया था। और आप कहते हो कि शादी तोड़ देंगे, डिवोर्स हो जाए, तब जाके शांति होंगे। किस बात का बात है भाई? पति हो, मालिक हो, पत्नी का पति हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पत्नी को तुम पाणी ग्रहण किए हो। तो आप देखो, नारी माने सबसे बड़ा, किसी दिन होगा तो बात करेंगे। नारी माने क्या, नारी कैसे जन्म हुई, नारी कहाँ से निकली, कैसे, वो अगर नहीं समझते हो और नारी धारण कर दोगे सुख के लिए, भोग के लिए, मजा के लिए, बच्चा के लिए, अगला पीढ़ी को बचाने के लिए, और इसलिए बीबी लाए और बीबी नहीं मानती, नहीं सुनती, तो ये बात नहीं हुआ तो डिवोर्स। इतना सहज खेल नहीं है बेटा। अगला जन्म में ना नारी श्रापित दोष में लग जाओगे ना, रोते रोते ढूंढोगे कि मुझे एक बीबी मिल जाए। उसको बोलते हैं हमारे उड़ीसा में उथरा दोष, उथरी दोष।
विश्वास नहीं करोगे 50 साल तक का उम्र में ये आज भी कुछ बूढ़े बैठे हैं मेरे पीछे की शादी करा दो, बहुत खिलाते हैं, बहुत पैसा देते हैं, बहुत दक्षिणा देते हैं, बहुत पूजा पाठ में लगे हैं, एकदम मत बोलो, परेशान है बेचारे। यही दोष लगा है, रोते बिलखते हैं, मत बोलो। शुक्र का महादशा लगा है, बुढ़ऊ शादी नहीं हुआ अभी तक, मारे यार पीड़ा, मतलब क्या बताएं। ओह! और जानते हो वो लोग अपने साथ क्या करते हैं, क्या गंदा हरकत करते हैं, किस प्रकार के कंडीशन पे पड़ते हैं। बहुत दंड मिलता है बाबू, बहुत दंड मिलता है। बच जाओ, सुधर जाओ, वरना रोना पड़ेगा। शॉर्टकट बोल रहे हो तो शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। एक क्या दोष सुन लो, अनीति औरत है, अनीति करेगी, करेगी। क्यों? साइंस कहता है नारियों का आधा भी दिमाग नहीं है, या आधा भी काम नहीं करता, या ऑन फंक्शन है, और फंक्शन कर गया तो फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन जाएगी। ठीक है, फिर या पर चंद्रपुष्ट में चली जाए, स्पेस में जाएगी। डबल ब्रेन फंक्शन हुआ तो, सिंगल ब्रेन वाले होते हैं। अनीति करे, माफ कर देना। माया करेगी, माया मने माया जो नहीं है वही सब। ठीक है। दूसरा निर्लजी, निर्लज काम करेगी। तीसरा है नष्ट चरित्र, हो सकता है तुम्हारा बीवी नष्ट चरित्र भी का काम भी कर ले, कोई बड़ा बात नहीं है, तो भी तुमको माफ करना है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में है। नेक्स्ट अपाकी, मतलब खाना भी नहीं बनाए, बोले होटल से लाओ खाओ, तो भी माफ़ कर देना। गलत खाना बना दे, नमक ज़्यादा दे दे, तो भी माफ़ कर देना। जानबूझ के कुछ भी उल्टा सीधा कर दे, तो भी माफ़ कर देना। आलसी, मतलब काम ना करे, सोए रहे, पड़े रहे, तो भी पति का धर्म है, माफ़ कर देना। निद्रा, 8 बजे उठेगी, सुबह जल्दी उठेगी नहीं, पति का सेवा ना करे, माफ़ कर देना। मुखारी, बक 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 बक, सुबह से शाम तक कचर 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 चिर 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 करती रहेगी, माफ़ कर देना। तुम्हें दर्द देने वाली बात बोलेगी, माफ़ कर देना। उसके बाद चोरी भी करके भाग जाएगी सारा सामान लेके, तो भी माफ़ कर देना। ये हो गया 10। हाँ, और एक है साहसी, साहस, तुम्हारा सामान लेके बेच दे बिना बोल के, तुम्हारा पैसा बर्बाद कर दे, माफ़ कर देना। ठीक है। साहसी भाग जाए कहीं भी बिना पूछ के, माफ़ कर देना। और निर्लज्जी तो लज्जा शून्य, ऐसा व्यवहार करे, सर में माथे पे कप, आजकल तो सब टॉप और जीन्स पहन रहे हो, अब क्या लज्जा और क्या लज्जा। आगे क्या होता था ना, अगर बहू घर से निकली और उड़ना माने क्या बोलते हैं, पल्लू नहीं दी, फिर गांव में न्यूज हो जाता था। मेरा बचपन में देखा हूँ, पूरा न्यूज बन जाएगा कि अरे यार उनका बहू बिना ये में निकली। ठीक है। नष्ट चरित्रा, ये 10 दोष बताया गया। और जो ससुर को भी ये कसम खिलाया जाता है कि 10 दोष तुम माफ़ करोगे। इसके ऊपर किसी दिन और लंबा विचार करेंगे। मेरे को इसमें बोलने के लिए तो 8-10 घंटा का वीडियो कम पड़ेगा। ठीक है। एक एक सब्जेक्ट को, मतलब आपा की मतलब क्या, चोर की मतलब क्या है, अनिति किस प्रकार का करती है, माया क्या, आप ये समझ नहीं पाओगे, भेजा से पार हो जाएगा। शास्त्र विदित है, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल डिकोड करके उसको निकाल के लिख के लाया हूँ। विवाह संस्कार आदि पुस्तक में बताया गया है। तो प्लीज़ अगर ये माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ़ी नहीं देगा शनि बाबा, ऐसा ठोकाई करेगा कि एकदम तरबूज फाड़ के रख देगा। धन्यवाद।